हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में त्रिकोणमिति के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न हल करने नहीं आता है तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न हल करने अवश्य आ जाएगा, बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा और जो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी एक अनुपात देकर अगर जो अन्य का अनुपात अन्य का मान पूछे तो इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले तो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है एक जो त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, त्रिभुज बनाने के बाद इसमें आपको करना क्या है, और जो त्रिभुज भी आपको जो कौन सा बनाना है, त्रिभुज आपको जो बनाना है समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण त्रिभुज? क्योंकि जो है त्रिकोणमिति जो है यानी कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज होगा त्रिकोणमिति में तो वो जो है समकोण त्रिभुज ही बनाया जाएगा, क्योंकि जो है त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पे ही काम करता है। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे कि हमारा प्रश्न में दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है तो फिर यहाँ पे आपको लिख देना दिया है में क्या दिया है आपका, ये आपका दिया है साइन थीटा बराबर दिया है 3/5। तो फिर यहाँ पे आप सभी जानते होंगे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। तो फिर यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये जो ऊपर वाला आपका जो है लंब है, ठीक है, ये लंब है आपका, तो लंब हम लोग जो इसको कहते हैं। और जो ये नीचे वाला जो पांच है ये आपका कर्ण है। कर्ण ये आपका होता है क्योंकि 90 अंश का कोण यहां बनना है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी होती है कर्ण। तो फिर यहां पे कभी भी आपको किसी भी एक त्रिकोणमितीय का मान दे दे, जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कुल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है, टेन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है। यही सब हमारे जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अगर जो 6 में से कोई किसी भी एक का मान दे दे और जो है अन्य का मान पूछे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिसका मान दिया है, ठीक है, पहले तो आपको जो है त्रिभुज बनाकर वो मान आपको जो है रख देना है। जैसे कि लंब दिया था तो लंब हमने रख दिया, आधार दिया था तो आधार हमने रख दिया, लेकिन क्या सॉरी ये जो कर्ण दिया था तो कर्ण हमने रख दिया। क्या यहाँ पे आधार दिया है? तो आधार नहीं दिया। तो पहले आप क्या करोगे, बाकी सबका मान ज्ञात करने के लिए आपको जो है ये तीनों पता होना चाहिए, यानी कि लंब भी पता होना चाहिए, कर्ण भी पता होना चाहिए, आधार भी पता होना चाहिए। तो फिर यहां पे पहले हम लोग जो है आधार का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो मान ये प्राप्त करने के लिए ज्ञात करने के लिए बोला है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर यहां देखिए, कभी भी आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 मान दिया हो, तीसरा मान ज्ञात करना हो, जैसे कि यहां पे 2 मान कौन कौन है, कर्ण और लंब दिया है, तीसरा मान ज्ञात करना है, तो तीसरा मान पता करने के लिए इसके लिए हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो फिर यहां पे आपको लिखना है पाइथागोरस, यहां पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे आपको लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय बराबर आपका जो सूत्र क्या होता है, इसका आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, और ये धन आपका होता है आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना दिया है, कर्ण 5 दिया है तो 5 रख दीजिए, लंब दिया है तो हाँ लंब दिया है, 3 दिया है तो 3 रखिए। क्या यहाँ पे आधार दिया, ए फॉर आधार नहीं दिया तो आधार की जगह पे आधार ही रहने दीजिए। ये आपका 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये प्लस है, आएगा इधर हो जाएगा माइनस, और 3 का स्क्वायर करके प्लस जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और इधर आपका बच जाएगा ए स्क्वायर। अब ये 25 में से 9 गया 16 हो जाएगा, 16 बराबर ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, ए स्क्वायर को पूरा इधर लाइए और ये 16 को पूरा उधर भेजिए। हमें चाहिए ए का मान, तो यहाँ पे स्क्वायर को जब भेजेंगे इधर तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है आपका 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, यानी कि आधार भी हमको मिल गया 4। अब जो मान ये बोला है प्राप्त करने के लिए वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमसे पूछा है कॉस थीटा, ये हमसे पूछा है सेक थीटा, ठीक है, ये हमसे पूछा है कॉट थीटा, और ये हमसे पूछा है टेन थीटा, और ये हमसे पूछा है कोसेक थीटा। क्या पूछा है? कोसेक थीटा। मतलब ये 5 मान हमसे पूछा है, और जो एक मान प्रश्न में दिया ही है। तो फिर यहाँ पे अगर आपको कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन और कोसेक का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग लाल बटा कक्का से निकालते हैं। लाल बटा कक्का का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे साइन थीटा बोलता है ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का। अगर जो कॉस बोलेगा तो कॉस के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ये जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे सेक थीटा के लिए बोलेगा तो जो सेक होता है, ये सेक आपका
ये आपका जो है सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कॉस का होता है आधार बटा कड़, तो सेक का हो जाएगा कड़ बटा आधार हो जाएगा। और ये कॉट का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले आपको टेन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो है ना ये वाला लंब बटा कड़ ये आपका ये आपका साइन का होता है, ये जो आधार बटा कड़ ये आपका कॉस का होता है, और जो है लंब बटा आधार ये आपका टेन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो पहले आप टेन का लिखिए, लंब बटा आधार लिख दीजिए। ठीक है, अब ये कॉट का चाहिए तो टेन का उल्टा कर दीजिए। ठीक है, ए जाएगा ऊपर और ये लंब आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे कोसेक का चाहिए तो आप देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक जो है कॉस का उल्टा होता है और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, और जो कोसेक जो होता है ये आपका साइन का उल्टा होता है। ठीक है, साइन का क्या होता है, लंब बटा कड़, तो यहाँ तो फिर यहाँ पे कोसेक का हो जाएगा कड़ बटा लंब, यानी कि ये सारे सूत्र आपको जो पता होने चाहिए। ठीक है, तभी जाकर जो जो मान पूछा है वो मान आप प्राप्त कर पाओगे। अब यहाँ देखिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कड़, तो आधार कितना है 4 है तो 4 रखिए, बटे में कड़ कितना है 5 है तो 5 रखिए। ठीक है, कड़ कितना है 5 दिया है, देखिए यहाँ पे कड़ जो है 5 दिया ना तो 5 रख दीजिए। आधार कितना दिया है 4 तो 4 रखिए, आधार कितना दिया 4, और लंब कितना दिया प्रश्न में 3 दिया है, लंब कितना दिया 3 दिया, 3 रखिए, आधार कितना दिया 4 दिया तो 4 रखिए, कड़ कितना दिया 5 रखिए, लंब कितना दिया 3 तो 3 रखिए। यानी कि ये सारे मान जो ये प्रश्न में पूछा था ये सारे मान हमें जो है प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाल बटा कक्का से आप जो है इन जो सारे सूत्रों को आप जो प्राप्त कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।